नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद ने 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार ईवीएम पर टिप्पणी की है। राहुल ने इसे ब्लैक बॉक्स बताया और कहा कि भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। राहुल ने इसके अलावा एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की है जिसमें लिखा है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जीतने वाले शिवसेना सांसद शिंदे गुट रविंद्र गायकवाड़ ने रिश्तेदार के पास ऐसा फोन है जिससे ईवीएम को आसानी से खोला जा सकता है। राहुल से पहले मशहूर शख्सियत और टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी ईवीएम को बदलने की बात दोहरा चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने ताजा एक्सपोस्ट के बहाने लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। वहीं एलन मस्क ने भी कहा है कि एआई से ईवीएम हैक हो सकती है। इस पर भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये बात गलत है। उनका बयान अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। भारतीय ईवीएम सुरक्षित हैं और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ वाईफाई इंटरनेट नहीं, फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोल जिनमें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। आपको ये भी बता दें कि पहली बार नहीं, इसके पहले भी ईवीएम पर सवाल उठ चुके हैं और साल 2004 से शुरू हुआ था ईवीएम का उपयोग। 2004 में लोकसभा हुए तो वहीं साल 2009 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी सवाल उठाए थे ईवीएम पर। ईवीएम को लेकर एक समय बीजेपी ने अभियान भी चलाया था। 2009 में उड़ीसा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सवाल किए थे। बीजेडी की जीत पर कांग्रेस ने जताई थी ईवीएम पर आशंका। साल 2014 में बीजेपी की जीत के बाद काफी बवाल मचना शुरू हो गया था। कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने ईवीएम को बताया था जीत का जिम्मेदार। लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी ने भी ईवीएम को बताया था संदिग्ध। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ईवीएम पर जताया था संशय। तो यहां पार्टी ने भी ईवीएम का विधानसभा में ट्रायल किया था। साल 2019 में हैकर सैयद सूजा ने ईवीएम को लेकर कई दावे किए थे। तो वही चुनाव आयोग ईवीएम को कई बार बता चुका है पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन फिर भी सवाल लगातार ईवीएम पर उठ रहे हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता तनु बालियान। तनु, देखिए जिस तरह से ईवीएम की अगर बात करें, इस पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं, पहले भी इसको लेकर सवाल उठ चुके हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें या जिस तरह से हम इंडी गठबंधन की बात करें, खासकर कांग्रेस की अगर बात करें, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो चुनाव तो ईवीएम से होंगे, लेकिन वीवीपैट का जो मिलान है वो ज्यादा होगा, प्रतिशत ज्यादा होगा। लेकिन अब फिर से यहां पर सवाल उठने शुरू हो गए, जैसे एलन मस्क का बयान है और राहुल गांधी ने इससे ब्लैक बॉक्स कहा है। जी बिल्कुल, ईवीएम एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके ऊपर हमने देखा कि दिल्ली में प्रदर्शन भी बहुत अच्छे लेवल पर देखा गया था। जंतर मंतर पर लगातार चुनावों से पहले जो है वो प्रदर्शन हो रहा था और हमेशा जो विपक्ष है वो हमलावर रहा है बीजेपी के ऊपर इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन हमारे देश में भी अब जब लोकसभा के चुनाव हुए तो ईवीएम से हुए, लेकिन अब फिर से ये मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। और जिस तरीके से टेस्ला के जो मालिक है एलन मस्क, उनका ये बयान सामने आया और हम देख भी रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है वो आईटी राजीव, उनका जो बयान सामने आया, फिर उन्होंने भी पलटवार किया। जिस तरीके से एलन मस्क ने ये बात कही कि ईवीएम ना पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है और जो इंसान है वो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता जो कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो। तो वहीं राजीव ने भी काउंटर किया और उन्होंने भी ये बात कही कि हमारे यहाँ जो ईवीएम है वो ऐसी नहीं है, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी जो है वो ना तो ब्लूटूथ की है, ना इंटरनेट की है, ना वाईफाई की है, तो वो बिल्कुल सेफ है। अब जो जंग है वो तो ट्विटर पे छिड़ चुकी है। अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया, उन्होंने भी ये चीज कही है कि टेक्नोलॉजी फायदे के लिए होती है, लेकिन अगर उससे नुकसान हो रहा हो तो हमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन
अब जिस तरीके से जो रिजल्ट आए भागीरथ जी, उसके बाद ईवीएम का मुद्दा हमारे देश में शांत इसलिए हो गया था क्योंकि यूपी में बहुत अच्छा प्रदर्शन गठबंधन ने किया, पंजाब में किया, और भी बहुत जगह गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा था। तो जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे उसके बाद उन्होंने ये बात भी कही थी कि ईवीएम पर अब तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल साफ हो गया। ईवीएम को कोसते रहते थे, ईवीएम का रोना रोते रहते थे। वहीं इलेक्शन कमीशन ने भी जब एक दिन पहले रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भागीरथ जी, तो खुद इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही थी कि हमेशा ईवीएम को कोसा जाता है, इलेक्शन कमीशन को कोसा जाता है, लेकिन कोई हमारी मेहनत नहीं देखता। शायरी के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि हम लोग इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव करवाते हैं, हमारी मेहनत कोई भी नहीं देखता, बस ईवीएम पर सवाल उठा देते हैं, हमारे ऊपर सवाल उठा देते हैं। हालांकि 4:30 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इलेक्शन कमीशन ने। अब देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है इलेक्शन कमीशन ने डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी टूल जो है ये मामला लगातार पकड़ता जा रहा है। ट्विटर पर भी हम देख रहे हैं कि एक जंग सी छिड़ गई। एक तरफ जो एलन मस्क है वो ट्वीट करते हैं, फिर उसका जवाब जो है वो मंत्री राजीव जो है वो देते हुए नजर आते हैं। तो अब एलन मस्क ने भी ये बात मान ली है कि ईवीएम जो है वो सेफ नहीं है और वो हैक हो सकती है, एआई से भी हैक हो सकती है और इंसानों द्वारा भी ईवीएम जो है वो आसानी से हैक की जा सकती है। बिल्कुल तनु, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से एलन मस्क ने कहा, क्योंकि वो वहां के अपने देश के ईवीएम की बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि जो बात कर रहे हैं वो अपने कंट्री की बात कर सकते हैं, दूसरे कंट्री की बात कर सकते हैं, लेकिन भारत का जो ईवीएम है वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। उसमें सिर्फ एक 2 यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट है, एक बैलेट यूनिट है, और अब वीवीपैट भी उसमें जोड़ दिया गया है, जो भी किसी भी नेटवर्क से कंट्रोल नहीं होता है। जो हम बात करें दूसरे देशों की ईवीएम की बात कर लें, खासकर अमेरिका की बात कर लें, वहां पर जिस तरह से कहा है पूर्व मंत्री ने कि वहां पर जो भी ईवीएम संचालित होता है वो एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होता है, उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेट का भी इस्तेमाल होता है। तो जब इस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल होगा तो वहां पर चांसेस ज्यादा होते हैं हैक होने को लेकर। लेकिन देखिए, हैक होने की अगर बात करें तो चुनाव आयोग हमेशा हैकाथन भी आयोजित करता है चुनाव से पहले। वो आमंत्रित करता है सभी पार्टियों को कि आइए आप हमारे ईवीएम को हैक करके बताइए, लेकिन उस वक्त अक्सर हम देखते हैं कोई जाता नहीं है, कोई उसको हैक करने जाता नहीं है। लेकिन जैसे चुनाव होते हैं परिणाम के हिसाब से फिर लोग ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। ये हमने देखा है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी वो आरोप लगाती थी। बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी ईवीएम का जो मुद्दा था वो गरमाया बैठा था। और इस बार तो खुद जंतर मंतर पर जब मेरी मौजूदगी थी तो मैंने खुद देखा कि कई महीनों तक वो प्रदर्शन चलता रहा, जिसमें एडवोकेट भी शामिल थे, दिल्ली की आम जनता भी शामिल थी, स्टूडेंट्स भी शामिल थे और कुछ कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो भी शामिल थे। लेकिन अब जब चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं विराम तो लग गया। लेकिन एलन मस्क का जिस तरीके से आपने जिक्र किया भागीरथ जी, और जो ट्वीट भी सामने आया उसमें राजीव चंद्रशेखर जो है उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका या फिर और जो देश है वहां पर हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन भागीरथ जी, मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे थे और दिल्ली में भी मैंने कुछ ऐसे सेंटर्स देखे थे जहां पर डेमो दिया जा रहा था। वो डेमो दे रहे थे कि देखिए कि जैसे कि ये केले की पिक्चर है तो आपने अगर केले पे बटन को दबाया तो भी आम का ही पिक्चर निकल के आ रहा है। हालांकि उसकी पुष्टि स्वदेश न्यूज नहीं करता और मैं भी उसकी पुष्टि नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल तनु, उस वक्त चुनाव आयोग ने भी कहा था देखिए कि जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईवीएम नहीं है, क्योंकि उसमें किस तरह का आपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, क्या किया, क्योंकि हर फोन सुरक्षित नहीं होता है। उस फोन के अंदर आपने क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, क्या आप सिर्फ बोल दे ईवीएम है तो ईवीएम नहीं हो जाएगी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने सफाई भी दी थी। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद है, हम रुक करते हैं उनकी तरफ और इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं विजय शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी दिल्ली से, कांग्रेस नेता दिल्ली से फरहाना रंगरेज जी, और अध्यक्ष सनातन सेवा न्यास से शिवम मिश्रा जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फरहाना रंगरेज जी, देखिए जिस तरह से हम देखें चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी बयान ईवीएम को लेकर दिखाई नहीं दिया था, और आप लोग के घोषणा पत्र में भी मेंशन था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, लेकिन वीवीपैट का जो है उसका मिलान ज्यादा होगा। तो उस वक्त आपने ये भी माना था अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो ईवीएम से ही चुनाव होंगे, यहां पर जो ईवीएम मशीन से ही चुनाव होंगे। तो फिर अब दोहरी राजनीति क्यों दिखाई दे रही है? अब 14 दिनों से 11 दिनों से जैसे रिजल्ट आने के बाद अच्छा आपको प्रदर्शन देखने को मिला, उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे एलन मस्क की तरफ से बयान आया, राहुल गांधी ने कह दिया कि ईवीएम तो ब्लैक बॉक्स है। आखिर ऐसा क्यों? सर वो इसलिए है कि दिल्ली में जो है गड़बड़ हुई है। 7 सीटें हैं जो कि बीजेपी की ही आई हैं, और उसके अलावा भी जो जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पर बीजेपी की सीट ज्यादा निकली हैं। तो ये हमें पूरा यकीन है कि गड़बड़ तो हुई है। और बाकी राज्यों में जहां पर आपका अच्छा प्रदर्शन रहा फिर? सर वहां नहीं हुई गड़बड़। अगर वहां भी गड़बड़ हो जाती तो जनता को शक हो जाता, फिर से ईवीएम पे बवाल हो जाता। तो ये शांत इसीलिए था मुद्दा
कि गड़बड़ हुई है, लेकिन पूरी तरह नहीं हुई, कहीं कहीं हुई है, जैसे दिल्ली नहीं तो में हुई आपको है नहीं पूरी लगता आप तरह। लोग अपने सहूलियत के हिसाब से जहां पर आप लोग जीत रहे हैं वहां पर ईवीएम गड़बड़ नहीं हुई है, जहां हार गए ईवीएम वहां गड़बड़ हो गई है? तो सर जहाँ पर ये हारी है बीजेपी, इनको कहीं कहीं लगता था, मान लीजिए ये यूपी थी, यूपी में इनको पूरा यकीन था कि हमारी सरकार आएगी। अब वहाँ पर इन्होंने गड़बड़ नहीं करी, तो वहाँ पर अखिलेश जी के जो सांसद थे वो ज्यादातर निकल कर सामने आए। नहीं क्या निकल कर क्या 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 सामने आया? क्या कुछ बयान, उनका कोई बयान सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम हैक हो गई है? किसी बीजेपी नेता का बयान ऐसे आया है सामने? अखिलेश जी ने भी बोला है ना, जो एलन मस्क ने अभी टिप्पणी की थी, हाँ। उसका समर्थन क्या है, और मैं भी उसका समर्थन नहीं नहीं, करती हूँ। लेकिन हमारे अखिलेश तो नेता आप ही की राहुल सहयोगी गांधी जी पार्टी ने है ना, भी वो उसका तो करेंगे, समर्थन किया वो है। तो शुरू से विरोध कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां आप लोग हार रहे हैं वहां आप लोग कहते हैं ईवीएम जी, गड़बड़ हुई है, दिल्ली में आप कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हुई ईवीएम है सर। गड़बड़ नहीं हुई है। हाँ जी, बिल्कुल हुई है। चलिए, जहाँ लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि जो सेलेक्टिव चॉइस है, मुझे लगता है जनता को लगेगा कि ये तो फिर एक हार का एक बहाना हो गया ना सर, अगर कि पूरी हम तरह हारे पूरे हैं देश इस में क्यों, क्योंकि ईवीएम ईवीएम यहाँ पर हैक हो गड़बड़ हुई है। जाती तो जनता को ठीक है, शक आऊंगा हो आपके जाता पास। ठीक है, और इनकी विजय पोल शर्मा गिर जी, जाती। देखिए जिस तरह से अभी तकरीबन 11 दिनों से कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठे थे, क्योंकि इस बार आप लोग को पूर्ण बहुमत की सरकार आप लोग की नहीं बनी है, खासकर बीजेपी की, एनडीए की जरूर बनी है। लेकिन देखिए, जब आप विपक्ष में थे तब भी आप लोग की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब जब जीतना आप लोग ने शुरू कर दिया तो फिर आप लोग की पार्टी की तरफ से कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। इतना तो तय है, जो हारता है वो ईवीएम का रोना रोता है। आप लोग भी पहले रोते थे जब हारते थे आप लोग। विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। शिवम मिश्रा जी, शिवम मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज़। शिवम जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से जो भी विपक्षी पार्टी रहा है और जो भी हार रहा होता है वो अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाता है। पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी ईवीएम पर सवाल उठाती थी, अभियान भी चलाया था। अब जब कांग्रेस को कहीं कहीं जहां हार मिलती है वो तो ये भी कहती, कांग्रेस जिस जगह हार मिली, दिल्ली में हार मिली है तो ईवीएम हैक हुई है, उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें आई तो उत्तर प्रदेश में हैक नहीं हुई ईवीएम। ये एक कहावत हमारे भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है, बचपन में हम सबको पढ़ाया जाता था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आरोप प्रत्यारोप लगाना ये बड़ी आसान बातें होती हैं। अभी एक न्यूज में देख रहा था जिसमें उत्तर पश्चिमी मुंबई के हमारे सांसद वार्नेकर जी के किसी परिचित के पास ऐसा एक फोन मिला है जिसके माध्यम से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। या फिर मीडिया इस समय राहुल गांधी के बयानों को दिखा रही है और टेस्ला के हमारे जो मालिक हैं उनके बयानों को दिखा रही है। परंतु स्पष्टता करना चाहूंगा कि ये सभी लोग तब कहाँ गए थे जब 2024 के लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उसके पहले चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक स्पेशल प्रेस नोट रिलीज किया था, एक स्टेटमेंट दिया था कि जिन पार्टियों के पास ऐसे लोग हो कि जो ईवीएम को हैक कर सकते हैं वह सब आमंत्रित है, आए और ईवीएम को हैक करके दिखाएं। तब तो इन सब पार्टियों के मुंह में मूंग भरी होती है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो इस तरह के सपूके छेड़ करके वो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। समझते क्या है अपने आप को? ठीक है फरहाना जी, देखिए जब आप लोग को बुलाया जाता है कि आइए ईवीएम हैक कीजिए, उस वक्त आप लोग कोई जाता नहीं है। जैसे रिजल्ट आता है, हार जाते हैं आप लोग तो कहते हैं ईवीएम की जीत हुई है, और अगर आप लोग जीत जाते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता ने आपको क्या वोट दिया। ऐसे कैसे चलेगा? देखिए कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। 2004 में वहां पर आप लोग की सरकार बनी थी, यूपीए की सरकार बनी थी। उस वक्त भले 2004 में पहले वहां पर एनडीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन सरकार आप लोग की बनी, आप लोग जीते। 2009 में केंद्र में भी आपकी सरकार थी, जीते भी आप थे, और 2014 में केंद्र में आपकी सरकार थी, लेकिन हारे आप लोग थे। तो अगर देखें तो 3 बार यहां पर आपके सपोर्ट में रहा ईवीएम, क्योंकि अगर ईवीएम अगर गड़बड़ी होगी, केंद्र सरकार 2000, ठीक है मैं 2014 की बात कर लेता हूं, जहां पर भारी बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। उस वक्त तो केंद्र में आपकी सरकार थी ना, खुफिया एजेंसी से लेके प्रशासनिक अधिकारी से लेके सब कुछ प्रशासनिक अमला आपके अंडर में था। उस वक्त भी तो बीजेपी, उस वक्त भी तो एनडीए भारी बहुमत के साथ जीती थी। बीजेपी अपने दम पर 282 की सीट लेकर आई थी। उस वक्त कैसे ईवीएम हैक हो सकती, बताइए आप? करती है ना, बहुत गंदी राजनीति करती है ये लोग। पहले सेटिंग कर लेते हैं, अपने अपने अधिकारियों को सिखा देते हैं, जैसे कि अभी बीच में ये लेकिन मैंने तो आपसे बोला 2014 में तो सारे अधिकारी की बात कर रहे हैं, सारे अधिकारी तो आपके अंडर थे, केंद्र में आपकी सरकार थी उस वक्त। तो सर वो तो सबूत था ना, क्या सबूत था? मैं तो कौन सा सबूत था? 2014 में केंद्र में आपकी सरकार थी, मैं कह रहा हूँ। सर मैं वही बोल रही हूँ कि बीजेपी गंदी राजनीति करती है, ये सेटिंग करती है ईवीएम में। और कांग्रेस ने, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था ये कि
किस लेवल तक सेटिंग की जा सकती है और गड़बड़ की जा सकती है। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, केंद्र में आपकी सरकार थी, खुफिया एजेंसी सब कुछ आपके हाथ में, सरकारी कंपनियों का अंडर सब कुछ आपके हाथ में, केंद्र में जो सरकार है उसके हाथ में, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि इतनी सारी जो लाखों ईवीएम है, जो लाखों ईवीएम है, एक दो ईवीएम नहीं है, लाखों ईवीएम ने उसको बीजेपी ने हैक कर लिया था। लोकतंत्र को बिल्कुल उसमें गड़बड़ करना ही नहीं चाहते, ये तो लोकतंत्र का गला घोटने तो आप लोग की उस वक्त केंद्र में सरकार इतनी नाकारा थी कि इस तरह की गड़बड़ी को पकड़ नहीं पाई वो। सर हर कहीं इनके अधिकारी बैठे हैं, सेटिंग तगड़ी है इनके, बीजेपी ये फरहाना जी एक दो ईवीएम नहीं है, लाखों ईवीएम है, लाखों ईवीएम, और जिसमें लाखों वर्कर काम करते हैं, लाखों अधिकारी काम करते हैं। सर ये जो उत्तर पश्चिम मुंबई में हुआ है, शिंदे गुट के जो ये रविंद्र वायकर जी हैं, इनसे एक रिलेटिव है, उनके पास वो फोन पकड़ा गया जो कि ईवीएम हैक होता था, उसमें ओटीपी आती थी। तो सर ये फंडे यही जानते हैं क्योंकि इस तरह की राजनीति करते हैं अपनी पार्टी बनाने वो फोन लेके उस वक्त जब फरहाना जी जब चुनाव आयोग ने हैकाथन ऑर्गेनाइज किया था, सभी पार्टियों को बुलाया था कि आइए आप हैक कीजिए, उस वक्त क्यों नहीं गए थे आप लोग? अभी भी जाइए ना, आप लोग अभी भी जाइए चुनाव आयोग के पास, बताइए कि तो नहीं बताते वो कि आइए हमारे पास कि ओटीपी आ रहा है हमारे पास और कनेक्ट है हमारा जो फोन है ईवीएम। नहीं उस वीडियो की सत्यता कौन उसको साबित करेगा? आप जब चुनाव आयोग के पास जाके उनके ईवीएम हैक करेंगे तब तो सत्यता साबित होगी ना। अपने मन से मैं भी कोई वीडियो बना के बोल दूं कि मैं तो ईवीएम हैक कर दिया, कैसे चलेगा? सत्यता के लिए कुछ आपको प्रमाण रखना पड़ेगा। अपने मन से वीडियो बनाए कुछ भी कर दें, कैसे काम चलेगा? ठीक है शिवम जी, लेकिन देखिए इतना तो तय है, जब बीजेपी भी हारती थी, बीजेपी भी ईवीएम का रोना रोती थी। और देखिए जिस तरह से एलन मस्क की तरफ से यहां पर जिस तरह से पूर्व जो आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने स्पष्ट भी किया है, चुनाव आयोग भी कह चुका है, जो दूसरे देशों में ईवीएम होती है वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होती है, उसमें इंटरनेट का भी इस्तेमाल होता है, किसी नेटवर्क से कनेक्ट होती है, इसलिए वो हैक हो सकती है। भारत की जो ईवीएम है वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, सिर्फ उसमें 2 यूनिट रहती है, वीवीपैट भी जुड़ गई 3 यूनिट है, जो कि किसी बाहरी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती है। देखिए जहां तक मेरी जानकारी है, समय समय पर चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम या अन्य विषयों पर अलग अलग संदेश जारी किए जाते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ईवीएम एक प्रकार का कैलकुलेटर मशीन है, जिसे हैक करना इतना आसान नहीं है और न ही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत में अभी है कि वो ईवीएम को हैक कर सके। अगर इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी होती तो कांग्रेसी इस प्रकार से अपने मुंह में मूंग भर के बैठे नहीं होते, वह जा करके दिखा चुके होते। यहाँ पर चुनाव जब होता है तो चुनाव के साथ साथ में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्याय के द्वार, ठीक है शिवम जी, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब जो सरकार में है बीजेपी, जब वो विपक्ष में थी तो वो भी तो रोना रोती थी ईवीएम का, वो भी कहती थी कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम को हटा दीजिए। देखिए मैं इस समय बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में या नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि रोना दोनों रो रहे हैं, परंतु मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पार्टियां कोई भी हो, बातें अपनी अपनी सभी को रखने का अधिकार है, परंतु बीजेपी इस प्रकार से तो रोना नहीं रो रही थी। यहाँ तो इतनी सीटें आई है तो मैं भी कहूंगा कि भाई अयोध्या में भी ईवीएम हैक हुआ था, क्यों नहीं बोल रहे आज ये लोग? ठीक है फरहाना जी, अगर अभी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी सरकार ईवीएम हैक कर रही होती तो फिर बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों नहीं बना पाई? अपनी 240 पर आकर क्यों रुक गई? ये वहां से बीजेपी आ गई और जहां गड़बड़ नहीं हुए वहां पर फेयर इलेक्शन हुए। नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, अगर गड़बड़ अगर बीजेपी कहीं कर सकती फिर हर जगह करती ना, फिर वो हर जगह करती ना। वहां पर उनको यकीन था कि हम सीट निकालेंगे, उन्होंने गड़बड़ नहीं करी। नहीं फरहाना जी, मैं तो बस इतना आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर ईवीएम हैक हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हैक हुआ? मध्य प्रदेश में क्यों हैक हो गया? या जहां बीजेपी जीती वहां हैक क्यों हो गया? जहां बीजेपी हारी वहां हैक क्यों नहीं हुआ? हैक तो फिर बीजेपी हर जगह कर सकती थी ना। कि वहाँ यकीन था उनको कि हमारी 100% गवर्नमेंट आ रही है, मतलब सांसद आ रहे हैं, तो वहां पर इन्होंने नहीं किया। अब जैसे ये है मुंबई में हुआ है, पूरा सबूत है, FIR हो गई है, इसकी जांच भी हो रही है। हेलो, बिल्कुल जांच तो होगी, इसलिए मैंने वही कहा ना, मैंने आप जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो की सत्यता तो होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं। अब जांच का सवाल रहता है, तो देखिए अगर हम जांच के लिए जाते हैं
फिर क्या होता है, पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए फिर से फरहाना जी, दोबारा क्या होता है, नई जांच की देखिए मांग ये मुझे उठाई लगता है बहुत जाएगी। एक आसान हो गया है। जांच होके अगर सामने निकल भी आएगा या कुछ ये माना जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप लोग कह देंगे भैया एजेंसी भी ही नहीं की है, तो मुझे लगता है कि फिर इसका तो कोई अंत नहीं हो है। तनु, सकती है, हो ठीक सकती है, है एजेंसी ठीक है भी, तनु, क्यों नहीं हो तनु, सकती। ठीक है तनु, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब वीडियो की बात हो रही है, जो महाराष्ट्र में वीडियो आया है, लेकिन हम बात करें, चुनाव आयोग हमेशा चुनाव से पहले हैकाथन रखता है, ईवीएम मशीन रखता है, सबको इनवाइट करता है, बोलता है आइए आप आके इसको हैक कर दीजिए, लेकिन उस वक्त कोई हैक करने नहीं आता है। लेकिन तमाम वीडियोस हम देखते हैं, पार्टी की तरफ से विधानसभा में कोई से एक मशीन लेकर आ जाया जाता है, फिर कहते हैं ये तो ईवीएम है। वो ईवीएम चुनाव आयोग की तरफ से या फिर जो कंपनी बनाती है वो नहीं है, कोई किसी भी शख्स ने उसको बना के लेकर आ गया, उसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं, किसी को नहीं पता, और फिर उसको ईवीएम कहा जाता है। अब वीडियो भी सामने आ रहा है, लेकिन जब हैकाथन ऑर्गेनाइज करता है चुनाव आयोग, उस वक्त तो कोई क्यों नहीं जाता है? जी बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरीके से मैं भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी को नहीं पता कि उसमें क्या सॉफ्टवेयर है और क्या कुछ है। और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से अब की बार जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं, और देखिए बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में मैनेजमेंट करना जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब तो वही बात हो गई कि जब आपकी सरकार नहीं बन रही होती, आप हार रहे होते, तो आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हो, जब सब कुछ सही है तो ईवीएम भी सही है। अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है भागीरथ जी कि अब बिल्कुल चीजें जो है विपक्ष वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे इलेक्शन से पहले भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, कि पता ही नहीं था कि उसमें क्या सॉफ्टवेयर है, किससे वो कनेक्ट है, कौन से इंटरनेट कनेक्शन से वो कनेक्ट है, क्या है, बस वो डेमो दिए जा रहे थे। तो अब ये बात बिल्कुल सही हो गई है कि ईवीएम में गड़बड़ी इस बार तो नहीं थी, और अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा तब भी दब गया। अभी तो खैर वो मामला सामने आ गया तो इसलिए उछाल मार रहे हैं मामला, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए और कांग्रेस गठबंधन जो है, एनडीए का जो गठबंधन है या इंडिया गठबंधन जो है, इस बार एनडीए की सरकार बनी, तो इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, विपक्ष बहुत मजबूत है। तो अब फिर उन्होंने सवाल नहीं किए, और हालांकि ये जो एलन मस्क और राजीव जो है मंत्री, लेकिन तरुण क्या मजबूरी थी विपक्ष की तरफ से, खासकर राहुल गांधी की तरफ से, कि इतने बड़े नेता, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, एलन मस्क ने सवाल उठाए ईवीएम पर, हालांकि वो अपने देश की ईवीएम की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी को भी कुछ बयान देना पड़ा था। तनु, क्या एक मजबूरी थी कि 11 दिनों से कोई ईवीएम पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन एलन मस्क की तरफ से जब ये मुद्दा उठाया गया तो शायद विपक्ष को लगा अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो यहाँ की जनता को लगेगा ठीक है, फिर यहाँ तो ईवीएम सब कुछ ठीक है, इसलिए क्या मजबूरी में विपक्ष को, राहुल गांधी को यह बयान देना पड़ा? जी बिल्कुल भागीरथ जी, ये बिल्कुल हो सकता है कि मजबूरी में जो राहुल गांधी है उनको ये जो है वो ट्वीट करना पड़ा हो, जवाब देना पड़ा हो। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर ये बात कही है कि हम फिर से अपनी बात दोहराते हैं कि बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव होने चाहिए। तो अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के 2 ट्वीट तो मैंने भी पढ़े हैं जो उन्होंने इस पर बात की है, लेकिन अब बात वही है, घुमा फिरा के बात वही आती है कि इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और खुद इनविटेशन देता है, और उसके बावजूद भी वहां पर कोई नहीं पहुंचता है। और मुझे वो याद है, वो बात है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने की थी भागीरथ जी, और बड़ा अच्छे से उन्होंने शायराना अंदाज में ये बात कही थी कि जो मालिक है उसके लिए कौन बात करता है, जो इतने लोग, इतने कर्मचारी मेहनत करते हैं उनके लिए कौन बात करता है, सिर्फ हार जीत की बात करते हैं और हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एजेंसियां हैं, ठीक है, हम किसी पर भी पूर्ण रूप से तो विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की भी आजादी है। बिल्कुल जरूर, नहीं तो बैलेट पेपर भी कई बार सवाल उठे, इसमें ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव होते थे। शिवम जी देखिए, जिस तरह से बैलेट पेपर से बात की जा रही है, भाई बैलेट पेपर तो पूरे के पूरे लूट लिए जाते थे, पेपर जो आते थे उसको बदल दिए जाते थे, अपनी तरफ से पेपर लाकर सील लगाकर बॉक्स में डालकर बंद कर दिए जाते थे, बॉक्स को बदल दिए जाते थे, और फिर वही हम पुराने जमाने में चले जाए जहां पर लूटा पार्टी होती थी, आगजनी कर दी जाती थी। क्या फिर उस दौर में जाना चाहेंगे हम? है कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हुआ है तो लगभग 60% चुनावों में धांधली हुई है। कहीं बैलेट पेपर के पूरे बॉक्स चुरा लिए जाते थे, लूट लिए जाते थे, या बैलेट पेपर अब समय से अपने स्थानों पर पहुंच नहीं पाते थे, और इसके कारण देश को कितना बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ता था। सरकारों ने टेक्निकल विषयों का सहारा लेकर के अगर ईवीएम को जनता के सामने रखा है तो कहीं ना कहीं वो पूर्ण रूप से प्रमाणित करके रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट जैसा एक न्याय का सबसे बड़ा तंत्र इस ईवीएम को सही ठहराता है, या
हमारा चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से आमंत्रित करके लोगों को कहता है कि आप अपनी पार्टियों के माध्यम से अपने टेक्निकल हैकरों को लेकर के आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। मुझे नहीं लगता कि आज तक भारत में ऐसा कोई व्यक्ति चुनाव आयोग के सामने गया हो। नहीं गया किसी ने कोशिश तक नहीं की, किसी ने कोशिश तक नहीं की। सभी पार्टियों का आमंत्रित किया जाता है। फरहाना जी देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है ईवीएम में, लेकिन इंडिया गठबंधन ने खुद अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनती, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था हमारी सरकार बनती इंडिया गठबंधन की तो हम भी ईवीएम से चुनाव कराएंगे। फिर ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? फरहाना जिसका जवाब संक्षेप में। जी सर, जब रिजल्ट आए और देखने को मिला कि अलग अलग स्टेट में क्या हुआ है, जहां इनकी सरकार, जहां इनके सांसद आने थे वहां पर किसी और के आगे, जहां पे किसी और नहीं ये सब बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में लिखा था कि हम भी चुनाव ईवीएम से कराएंगे। इसका मतलब कि घोषणा पत्र में कुछ और कह रहे हैं और यहां पर कुछ और कह रहे हैं मीडिया के सामने। सर, क्योंकि कांग्रेस नहीं जानती कि राजनीति गंदी कैसे होती है, वो उस लेवल ठीक है। इतने साल कांग्रेस सरकार में रही, लेकिन कांग्रेस ये नहीं पकड़ पा रही कि कौन, जब 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उस वक्त गड़बड़ी हो गई लेकिन पकड़ नहीं पाई कांग्रेस से। इतने सालों से कांग्रेस सरकार में थी लेकिन उसको नहीं पता भारत में राजनीति कैसे होती है। मुझे लगता है कि बहुत आप हल्का जवाब देने। चलिए, मेरा समय भी समाप्त हो गया। तनु, ठीक है तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरहान रंगरेज और शिवम मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर एलन मस्क की तरफ से बयान सामने आया है, हालांकि ये थोड़ा यहाँ पर जनता को समझना पड़ेगा कि जो अमेरिका की बात कर रहे हैं या दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, वो ईवीएम कहने के एक नेटवर्क से कनेक्ट होती है, इंटरनेट से कनेक्ट होती है। लेकिन चुनाव आयोग कई बार ये कह चुका है कि हमारी जो ईवीएम मशीनें हैं इसमें 2 यूनिट होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और साथ में वीवीपैट भी जुड़ गई है, तो अब 3 यूनिट हो गई है। ये किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती हैं और इसमें जो प्रोग्राम किया जाता है वो एक वन टाइम होता है। आप दूसरा उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। ना ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है, ना ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकती है, ना इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है। और हर बार आयोजन भी किया जाता है कि आइए, आमंत्रित करते हैं सभी पार्टियों को कि हैक करके बताइए, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जाता है। लेकिन फिर भी कटघरे में खड़ी हो जाती है ईवीएम। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।